हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास को लेके, क्योंकि आप लोगों को पता है 25 सीरीज चल रहा है। इस 25 सीरीज का डेली क्यूज करवाए जाते हैं और आप लोगों को अभी आई बटन में मिल जाएगा। बेटा ऊपर आई बटन पे देखिएगा, जियोग्राफी का क्लास होगा जो भारत के विस्तार से संबंधित है। ठीक है ना। बहुत ढांसू क्लास है, 1 घंटे का क्लास है। पूरा भारत का विस्तार, नामकरण, पड़ोसी देश और जितने नाम बदले गए सारा कुछ मैंने कंफर्म करवा दिया। चलिए सवाल पे आते हैं। जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यह महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये सब सारा मैंने जियोग्राफी में करवाया है। किसमें करवाया है? जियोग्राफी में। तो 1643 हो जाएगा बेटा। तो लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिंग अनुपात कहते हैं। ये बात साक्षरता दर भी बताया, उसमें मृत्यु दर भी बताया, जन्म दर बताया, लिंग अनुपात, सारा कुछ उस वीडियो में मैंने कंफर्म कर दिया। फीफा अभी सुबह सुबह आप लोगों को ये पूरा टोटल मैंने पढ़वाया। 3 सवाल आपका कंफर्म है। यहाँ पे 3 सवाल मैंने कंफर्म करवा दिया। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये करेगा सवाल है और किया था। तो आप बताइएगा, कितना अच्छा सवाल है। जल्दी से बताइएगा कौन करेगा बेटा, कौन करेगा? तो कतर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन सुना होगा? कतर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेजबानी किसने किया था? तो कतर ने किया था। ठीक है ना। अर्जेंटीना है इसका। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप। ये देखिएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप ही को फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को तो पता होगा। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था बेटा। किसको हराया था? फ्रांस को हराकर जीता था। फ्रांस को हराकर जीता था। अच्छा बताइएगा, एक चीज बताइए, गोल्डन बॉल किसको मिला था? गोल्डन बेटा, गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिला था? इसका सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, गोल्डन बॉल। तो मेसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेसी का नाम सुना होगा। इसका पूरा नाम है लियोनेल बेटा, लियोनेल मैसी नाम है। लियोनेल मैसी नाम है। रोनाल्डो को मिलना चाहिए लेकिन वो भी तो बड़ा अच्छा, लेकिन मैसी को मिला है। ठीक है ना। चलिए ये कंफर्म हो गया। और ये आपके सुबह वाले पीपीटी में भी क्वेश्चन मिला होगा। बताते चल रहे हैं, भारत के किस राज्य में नंटजली है बेटा, नंटजली उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। नंटजली उत्सव मनाया जाता है। इसका नाम देखिएगा, एक और आप लोगों को मिल जाएगा हिंदी में ऐसे करके भी मिलेगा बेटा। ठीक है ना। ये नाम ऐसे भी करके लिखा मिल जाए तो आप घबराइएगा मत। यह कब मनाया जाता है? तो फैब से बेटा मार्च तक मनाया जाता है। फैब से मार्च महीने तक मनाया जाता है। यह किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको सर? भगवान शिव को समर्पित है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु को। तो ऐसे भी पूछ सकता है महाशिवरात्रि बेटा। क्या कह सकता है? महाशिवरात्रि बेटा, रात्रि। तो महाशिवरात्रि को कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु को। और महाशिवरात्रि से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो ऐसे भी आप कह सकते हैं भगवान। अब महाशिवरात्रि किसके लिए मनाया जाता है? खासकर महिलाएं मनाती हैं। तो सब मनाते हैं, लेकिन देखिए छोटे राज्यों की कुछ अपवादों के अतिरिक्त, मतलब वो पहले ही कह दे रहा है कुछ अपवाद है, उसके बाद भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? कह रहा कुछ अपवाद है बेटा। उसके बाद देखिए, अब 600 से लेके 1000 किसी भी विधानसभा में तो कोई सीट तो है नहीं। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे हैं? और सबसे क्या नाम है विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में? तो आपका उत्तर प्रदेश का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो तो सारा है, लेकिन ये कह रहा है कि विधानसभा में कितने सदस्य मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हैं? तो 50 से 500 हो सकते हैं, लेकिन 10 तो नहीं हो सकता। मतलब ये सर 2 तो नहीं हो सकते, और कुछ भी हो जाए, ये कंफर्मेशन है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपवाद के अतिरिक्त कहा है बेटा, अपवाद के बाद भी। जैसे मिजोरम में कितनी सीटें हैं? मिजोरम में कितनी है सर? तो मिजोरम में 40 है। कितनी है? मिजोरम में 40 है। जैसे सिक्किम में कितनी है सर? सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में सर 32 ही है। 32 ही है। मिजोरम, गोवा में देख लीजिएगा कितना होगा। गोवा में कितना होगा? गोवा में भी 40 है। तो इसके अपवाद के अतिरिक्त मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकती हैं? तो वह 60 से लेके 500 सीटें तक हो सकती हैं। ठीक है ना। अप्रैल 2022, देखिए सवाल घुमा के पूछा है। वल्ली क्या किया इसने? सवाल को घुमा के पूछा है।
अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बस आपके दिमाग के साथ गेम खेला के अनुसार, भारत के पड़ोसी देश भूटान के राजधानी का नाम बताए। भाई बीजिंग हो सकता है क्या, ढाका हो सकता है क्या, पारो हो सकता है क्या, ये तो जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन देखिए सवाल के माइंड सेट को पढ़िए और सवाल आपके टाइम को कितना बढ़िया से एनालिसिस कर रहा है कि कम से कम 10 सेकेंड 15 सेकेंड, गंवार छात्र होगा तो 20-25 सेकेंड तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, इसको थिम्पू कहा जाता है। ये लैंड लॉन्ग क्या नाम है देश है बेटा, लैंड लॉक है बेटा, लैंड लॉक देश है, लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक का मतलब इसका समुद्री स्थल से कुछ भी हिस्सा नहीं लगता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ का पैसा किस रूप में मनाया जाता है, पैसा का बताइएगा। अभी नेगुलत्र है बेटा, ये पैसा है। यहाँ का भाषा कौन सा बोला जाता है, यहाँ का भाषा कौन सा बोला जाता है, जोड़खा बेटा, जोड़खा। इसका मतलब होता है जोड़ा का मतलब होता है जिला, खा का मतलब होता है वहां का बोली भाषा, जोड़खा भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, इससे ज्यादा देखिए पड़ोसी देश के बारे में, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ पता है। बोनालू देवी महाकाल की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए कुछ है तो नहीं, लेकिन इतना पढ़ने में आपके टाइम को उसने लिया है और अब यहां से आपको सवाल लगवा रहा है। पहले ये कहाँ मनाया जाता था, पहले यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था सर, पहले आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन यह तेलंगाना का हो चुका है, तेलंगाना का हो चुका है, ठीक है ना बेटा, तेलंगाना का हो सका है। यह पारंपरिक नृत्य है यहाँ का पारंपरिक नृत्य है, महादेवी के नाम पे, देवी महाकाली के नाम पे मनाया जाता है। देवी महाकाली लिख लीजिएगा बेटा, महाकाली के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर, जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। तो आने वाला है एग्जाम आपके इसी समय होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। बेनालू देवी, अब ये कह लेगा बेनालू कहाँ का त्योहार है, तभी भी समझ में नहीं। देवी महाकाली के रूप में मनाया जाता, महाकाली के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार बेनालू हो जाएगा। तो कई प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, 4 डाटा यहाँ पे रखे गए हैं, तो एनालिसिस करते रहिएगा। किस प्रकार की महापाषाण संरचना, हाँ ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन ये आप लोगों को अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरियां हैं। शंगोरा वृत्त हो जाएगा बेटा। ये क्या करते थे, तो ये महाकब्र होता था, उनके आगे पीछे से लोहा का लगा के उसी में दफनाया जाता था, उसी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंग पित्त रस स्रावित करती हैं, तो बताइएगा। पित्त रस कौन सा स्रावित करती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव ग्रंथियां कौन सा पित्त स्रावित करती हैं, तो बताइएगा बेटा। एंजाइम होता है, पित्त एक एंजाइम है, ये भी जान के रखिएगा, ध्यान, एंजाइम है ये, ठीक है ना, एंजाइम है। तो किसके द्वारा निकलता है, तो बताएंगे आप लोग, यकृत के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है सर, यकृत के द्वारा निकलता है, ठीक है ना। ये आंत में उपस्थित क्रियाओं को पचाने के काम। भारत में इनमें किस संस्था द्वारा रुपए, करेंसी, नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं, तो आप लोगों को तो इंडिया इंपीरियल बैंक का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इसी को एसबीआई बना दिया गया 1955 में, और 3 बैंकों को मर्जर करके कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को 1921 में इंपीरियल बैंक को बनाया गया था। ये भी बात पता होगा आप लोगों को। औद्योगिक तो ये हो नहीं सकता। सेंट्रल बैंक कब से डालने लगेगा, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष का नाम आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद किसमें है, तो 280 में है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, संवैधानिक निकाय है। तीसरी बात याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह क्या करता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में बेटा, लिखावट तगड़ा हो रहा है, धीरे धीरे देखते जाइए आप लोग। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय लेन देन की बातों को चर्चा में रखता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़िए। भारत के संविधान, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, 1 मिनट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचारों के संविधान में लिया गया है, तो आप बताइएगा। ये स्रोत से संबंधित है। देखिए संविधान से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं,
स्रोत से है बेटा, स्रोत से है। तो आप लोगों को तो पता होगा, यहाँ से तो डीपीएसपी लिया गया है, यहाँ पर से न्याय, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार। जब मौलिक अधिकार लागू किया गया था तब 7 मौलिक अधिकार थे। एक हो जाएगा आप लोगों का संपत्ति का अधिकार बेटा, संपत्ति का अधिकार तो आर्टिकल 300 में ए में जोड़ा गया है 31 में। अब संपत्ति का अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार है तो नहीं, जरूर कहिएगा कानूनी अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं बेटा? वर्तमान में 6 हो गए हैं, ठीक है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? लघु किसे कहा जाता है? तो 1942वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? 1942वें संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। सात्रिया किस राज्य के नृत्य है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा बेटा। 86 नंबर, जल्दी जल्दी देते चलिए जवाब। सात्रिया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है बेटा, ध्यान रखिएगा, यह शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य भी है, ठीक है ना, सॉरी नृत्य है, तो यह ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य। इसके संस्थापक कौन थे बता सकते हैं आप लोग? संस्थापक बेटा, संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो संत श्री बेटा, संत श्री मनता शंकर देव थे। इसके संस्थापक कौन थे? देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर को आपको ऑफलाइन में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है ना। संता, तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। इसके संस्थापक कौन है? मनता शंकर देव, श्री संत श्री मनता शंकर देव। शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सॉरी, गले में थोड़ा सा खिसखिस हो रहा है। ताप्ती नदी तो आप लोगों को पता है, तो अरब सागर में इधरिया से आके गिरती है, नर्मदा के साथ आके गिरती है, आप लोगों को तो पता होगा। माही नदी भी इधर गिरती है। यह गोदावरी नदी है बेटा। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। और यह कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसी को क्या कहा जाता है? गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सर, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे से बढ़ते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओहो, निम्नलिखित देखिए, ये आप लोग टेस्ट सीरीज देखिएगा, आप लोगों को बेल आइकन पे मिल जाए, बेल आइकन पे कह रहा हूँ, आप लोगों को क्या नाम है, द इंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका डेली सीरीज होगा। देखिएगा, हूबहू यह सवाल करवाया हुआ है और बताया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप यदि आज 8वां या 9वां सीरीज चल रहा होगा बेटा, इस सीरीज के अंदर देखिएगा, इतना अच्छा सीरीज है कि आप कहीं दुनिया का बुक लेके आ जाइए, उसमें से 2-3 सवाल इसी में से लड़ना शुरू हो जा रहे हैं, खासकर एसएससी के लिए, और तो जीएस अथाह सागर है आपके हर एग्जाम के लिए। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जाके उस वीडियो को देखिएगा। रुक्मिणी देवी अरुडेल है। अब यह किस नाटक से संबंधित है? तो भारत नाट्यकम का नाम समझोगे तो उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत नाट्यकम से संबंधित है, तो यही इन्हीं का नाम था, तो आपको यही बता दिया, ठीक है ना, भारत नाट्यकम से। आप लोग खुद देखिए, यदि ऐसा याद नहीं है तो फिर समस्याएं बढ़ने का कारण दूसरा कोई नहीं, आप होंगे। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक, देख लीजिएगा, सुबह सुबह की पढ़ाई आप लोगों को मैंने एक पीपीटी थी बेटा, कितने पेज की है वो? 3 पेज की थी। 3 पेज से मैंने 2 सवाल बाई डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं सर? बाई डायरेक्ट वे में आप लोगों का सॉल्व हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या याद करने के लिए? हाँ, खासकर ये तो आपको पता होगा। अब ये कुछ और भी लगा लेता, भाला फेंक दिया, कुछ और पूछ लेता तो दिक्कत होती। तो भाला फेंक का संबंध किससे है? 89 से संबंधित है। 89 सवाल किससे संबंधित है ना? नीरज चोपड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा से संबंधित है। इतना सारा बात आप लोगों को याद करके रखा करिएगा, ठीक है ना, नीरज चोपड़ा से संबंधित है। अच्छा, ये बताइएगा, एक चीज और याद आ गया, आप बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक से पहले बेटा आप ये बताइएगा, और किसने जीता है टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसका था? ये तो दूसरा मेडल है, पहला मेडल किसका था बताइएगा? पहला मेडल किसका था? ये तो दूसरा मेडल है ना, पहला फर्स्ट मेडल बताइएगा। सेकंड मेडल तो आप लोगों ने बता दिया, नीरज चोपड़ा जी है। पहला मेडल किससे था बताइएगा? अभिनव बिंद्रा जी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने आप लोग? अभिनव
बिंद्रा बेटा, अभिनव बिंद्रा साहब थे, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे सजीव निर्जीव घटक शामिल है। अब यहां पूछ रहा है जैविक अजैविक घटक, अजैविक घटक पूछ रहा है बेटा, अजैविक घटक, जैविक घटक। इसको तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में कितना बढ़िया से बताया है, मुझे खुद याद आ रहा है। आप कहते हो पढ़ने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं जितना मैंने सवाल लगाया वही लगा लीजिए, याद कर लीजिए। शुभहूब सवाल फंस रहे हैं, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में सवाल आ रहे हैं, पेस्ट कॉपी। तो जैविक का मतलब क्या होता है? जैविक का मतलब निर्जीव होता है। निर्जीव में हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प और रेत अजैविक घटक में ही आएंगे। सवाल सॉल्व हो गया। जैविक घटक, कृत्रिम घटक, स्वास्थ्य, वातावरण, तो आप लोगों को सारा ये सब मैंने कितना बढ़िया से बताया है। यदि नहीं याद है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रमाण त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो हाँ, ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा भयंकर हो सकता है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे हल्का धातु है इसमें, सबसे हल्का धातु है बेटा, सबसे हल्का धातु है तो लिथियम का नाम सुने होंगे। सबसे हल्का तो और भी कुछ होते हैं, लेकिन इसमें सबसे हल्का लिथियम होता है, जिसकी बैटरी बनाई जाती है और इसका प्रमाण त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइएगा। 2000 देखिए, फिर से एक नेक्स्ट सवाल आपका फंसा कि नहीं फंसा? एक नेक्स्ट सवाल फिर से उसी पीपीटी से, तीसरा सवाल है। 2021 आईसीसी पुरुष 20 विश्व कप खेले गए मैच की मेजबानी किसने किया था? देखिए डायरेक्ट सवाल है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। आप अपने आप को इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो ऐसे सवाल छोड़ने का मतलब नहीं बनता। वो भी होप में पढ़ने के बाद आप लोगों को पता है, होप का नाम ही आप लोग देखिएगा जीएस रिसर्च सेंटर है बेटा। जीएस रिसर्च सेंटर का मतलब होता है जर्नल स्टडी में मैथ भी आते हैं। आपका मैथ नहीं है क्या, रीजनिंग, जितने जर्नल के होते हैं काफी रिसर्च करके हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आया ध्रुवा गरिया पढ़ा दिया चल दिया। होप जीएस, अब कहेंगे कुछ लोग जीएस में मैथ कब से आने लगा? भैया जर्नल स्टडी में मैथ आ रहा है, जर्नल मैथ पूछता है, एडवांस मैथ पूछता है, वो सब मैथ में आते हैं। एडवांस मैथ जनरल, वो भी सब जर्नल ही पूछता है। आप कहोगे कि मैथ कंपोनेंट की अलग सब्जेक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब इमारात और ओमान ने किया था। किसने किया था बेटा? संयुक्त अरब इमारात और ओमान ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी अफ्रीका होगा, तो ऐसा वाला एरिया होगा, वहीं पे पाए जाते हैं। ये सब आप लोग याद रखिए। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर ऊर्ध्वाधर। तो दर्पण आप पढ़े होंगे, ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ होना। तो अब जिसका जियोग्राफी पढ़ा होगा उसी को आएगा, नहीं तो अन्यथा लगाना। समुद्री भृगु, सी किल्फ कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाया जाता है बेटा, और इस समुद्र के ऊपर सीधे की तरफ उठा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाएगा। पंडित रविशंकर को 1967 में देखिए एल्बम के लिए ग्रैमी बेटा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जल्दी बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो बताइएगा किसके लिए किया गया था? ग्रैमी के लिए। तो बताइएगा कौन सा है? बेस्ट मीट बेटा, बेस्ट मीट हो जाएगा। बेस्ट मीट ईट्स के लिए, एल्बम के लिए इनको दिया गया था। खासकर तो अब ये सब तो कोई है नहीं, करंट अफेयर के रूप में चलते हैं, लेकिन खासकर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो क्यों कर जाइए, क्योंकि ऐसे सवाल में डाटा बहुत ज्यादा और सब कुछ पढ़ाने जाता। ये एक नाम आ गया, अकबर का राजस्व मंत्री। अकबर का राजस्व मंत्री के बारे में बताइएगा। तो उससे पहले आप बताइए तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तानसेन का जन्म के बारे में बताइएंगे आप। तानसेन प्रसिद्ध क्यों थे? तानसेन का जन्म कब हुआ था बेटा? तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में था। तानसेन का मुस्लिम नाम क्यों पड़ा था? इनका नाम क्या था पता है? इनके गुरु का नाम देखिए, बहुत भयंकर तानसेन से पूछा जाता है, थोड़ा सा समय दीजिएगा यहाँ पे। तानसेन का मृत्यु कब हुआ था ये भी जानकारी ले लीजिएगा। क्या नाम है बेटा? 26 अप्रैल। हाँ 26 अप्रैल। तानसेन का पेन थोड़ा मोटा कर लें क्योंकि दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। 1 मिनट भैया आ जाओ बेटा, 1 मिनट पेशेंस रखिए, पेशेंस। हाँ हो गया। तानसेन का अप्रैल बेटा कब हुआ था? 1559 में हुआ था। 1559 में। जन्म कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है ना। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी लिख लीजिएगा, आगरा में। इनसे सवाल भर भर के पूछता है भाई,
बहुत भर भर के पूछता। तो तानसेन का जन्म हो गया। तानसेन के गुरुजी का क्या नाम था? तानसेन के गुरुजी का क्या नाम था बताइएगा। तानसेन के गुरुजी का क्या नाम था भैया बताइएगा। तानसेन के गुरुजी का नाम था हरिदास बेटा, गुरु हरिदास था। तानसेन के गुरुजी का नाम हरिदास था, गुरु हरिदास था। यह पंडित थे बेटा, ध्यान रखिएगा। यह कौन से थे? पंडित थे, पंडित जी, पंडित जी। इनका क्या नाम क्या था? राम तनु पंडित था, पांडे था, राम तनु पांडे बेटा, राम तनु पांडे इनका नाम था, राम तनु पांडे नाम था। ठीक है ना, राम तनु पांडे था। यह बीन बहुत अच्छा बजाते थे, नागिन वाला बीन बहुत ज्यादा बताते थे। नागिन वाला बीन बजा दो, बजाते थे बहुत तगड़ा। ठीक है ना, तानसेन बजाते थे। तानसेन वाद्य यांत्रिक के लिए बीन बजाने में यह मधुर कुशल थे। इनसे ज्यादा यह देखिएगा अकबर के शासनकाल में थे, अकबर के ही शासनकाल में थे। ये उसकी 9 रत्नों में से एक थे बेटा, 9 रत्नों में से एक थे। लिखिएगा उसके महारत्न थे 9, उन रत्नों में से एक थे। बीरबल का नाम सुने होते, बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक, पान बेचने वाला व्यक्ति, बहुत चतुर। देखिएगा इसका आंसर क्या है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हो। तो आंसरवा पहले बता दें, नहीं तो आधा लिखे आंसरवा के इंतजार कर रहे होंगे। भैया डाटा उनको कम चाहिए लेकिन आंसर दबा के चाहिए उनको। कहते हैं गुरुदेव आंसरवा कबो कबो भुला जाते हैं ना बेटा। अभी तो इसके साथ एकदम सेट हो गए हैं, सेट हो गए हैं, क्या मतलब हो ही गए हैं लगभग। तो उनको रहता है कि सर आंसरवा नहीं बता। अरे भैया जब इतना विस्तृत बता ही दिए हैं तो आंसरवा तो तुम ले ही लेता है, लेकिन नहीं ले पाते हो तो पहले लिख लीजिए भैया टोडर रमल थे, यही इसका आंसर है। तानसेन के बारे में बता दिया, बीरबल के बारे में, बहुत चतुर होशियार लौंडा भाई साहब, इस समय बहुत चतुर और बहुत तेज बुद्धि विवेक के थे। ये भी अकबर के रत्नों में से एक थे, महारत्न 9 में से एक थे। ठीक है ना, तो ये 3 तो आप लोगों को यही 3 रत्न पता चल गया। बीरबल बहुत चालाक आदमी था। कहानी बता दें कर, बीरबल अकबर के शासन काल में एक नौकर था, तो उसको पान लगा के गया तो अकबर का मुंह में कट गया। तो नौकर को बोले तुम जाओ 250 ग्राम चूना लेके आओ, 250 ग्राम चूना लेके आओ और मेरे सामने तुम खा जाओ। तो भाई 250 ग्राम जो चूना खाएगा तुरंत मर जाएगा, कह रही भैया तो मर जाएगा। लेकिन अकबर के पास गया तो अकबर बीरबल के पास वो गया लेने। बीरबल वही बेच रहा था, पान बेचने वाला व्यक्ति है बीरबल, देख लीजिएगा। आप लोग कहते हो कि गरीब क्या होते हैं अमीर क्या होते हैं, देख लीजिए पान बेचने वाला अकबर के कैसे जीत लिया। कब जिंदगी पलट जाए कह पाना मुश्किल है माई बाप लोग। ठीक है ना, अरे भैया आ जाओ यार, काहे नहीं आते हो। तो बेटा वो था, तो उसने क्या किया, पान बेचने वाले को तो वो ये बीरबल के पास गया तो उसको बड़ा आश्चर्यजनक हो गया, 250 ग्राम भैया चूना क्या करोगे ये मालिक इतना। तो कह रहा है गुरुदेव ऐसे ऐसे हमको गुरुजी ने कहा था और ऐसे मुझे सजा मिला है। तो बोले ऐसा करो, पहले जाओ तुम घी पी लेना, थोड़ा बहुत घी पी लेना, घी पी लेने से उल्टी हो जाएगी, दबा के पेट झड़ जाएगा इसका। तो घी पी लेना, डिसेंट्री लूज मौसम, भैया कुछ लोग इंग्लिश वाले भी बैठे होंगे कहेंगे पेट झरना का होता है, तो भैया जानते ही हो। तो लूज मौसम हो गया उसको। तो लूज मौसम जब हुआ बेटा तो वो लूज मौसम हो जाएगा। सॉरी हम कहानी से भटक रहे थे थोड़ा सा मिटाने के चक्कर में, क्योंकि हाथ इधर उधर ना हो जाए नहीं तो कुछ और दब जाए स्क्रीन में आउट हो जाएगा। ये भी एक भाव भयंकर कहानी है। तो क्या नाम है, उनको भैया को डर था तो वो गए घी पी के गए, घी पी के गया और घी पीने के बाद वो चूना खा लिया। उसके सामने राजा गया, फिर राजा के पास सुबह गया, बोला अरे भाई तुमको तो आज तक मर जाना चाहिए था। तो बोला नहीं साहब ऐसे नहीं बात है, हमारा जीवन बच गया जो आपको। बोला ये सुझाव किसने दिया, तो बीरबल का नाम आया। तो बीरबल को पकड़ के लेके गए, बीरबल को बताया गया। तो बीरबल बहुत तेज तराक दिमाग के थे बीरबल जी। तो बीरबल जी को रत्नों में रख लिया। प्रशासनिक रूप से जब अकबर कहीं फंसता था तो बीरबल से ही पूछता था। बहुत तेज तराक जो एक बार पढ़ लेते थे फिर इनके दिमाग से उतरता नहीं था। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसी वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज के 42 में रास बिहारी बोस को कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था को पुनर्जीवित किया। बताइएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है, 96 नंबर सवाल का बात बताइएगा। आजाद हिंद फौज का निर्माण कब हुआ था, तो आजाद हिंद फौज का निर्माण बेटा 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। देखिए ऑलरेडी यह प्रश्न खुद बता दिया है। और उसका कार्यभार संभाले थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसका कार्यभार 1943 तो है डेट वो याद रख लीजिएगा, ये जुलाई वाला है। जुलाई में उन्होंने कार्यभार संभाला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना, नेता सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना। स्वतंत्र लिखिएगा, देखते चलिएगा, बहुत अच्छी तरह से डाटा बता रहे हैं। स्वतंत्र भारत बेटा, स्वतंत्र भारत की
अस्थाई, देखिएगा अस्थाई सेना कब बनाई गई थी, तो इन्होंने ही बनाया था। कहाँ बनाया था, तो सिंगापुर में। इन्हीं के लिए जाना जाता है भारत जी को। लेकिन आजाद हिंद फौज का निर्माण 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान के एरिया में किया था बेटा। यहां तक आप लोगों को पता चला कि नहीं चला, बताइएगा। अब 3 द्वीपों का नाम भी बदल के सुभाष चंद्र बोस जी के रखा है। एक शहीद द्वीप का नाम रखा गया है, एक स्वराज और एक सुभाष जी के नाम पे रखा गया। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तुम हमें क्या न दो बेटा, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये सब सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। आजाद हिंद बेटा, आजाद हिंद दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो 16 नवंबर बेटा, 16 नवंबर 1945 से मनाया जाता है। 16 नवंबर 1945 को। देश का नायक का उपाधि किसने दिया था, देश का नायक सुभाष चंद्र जी को नायक का उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देशभक्ति का उपाधि किसने दिया था, देशभक्ति का उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। देश भक्ति का उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। देश का नायक किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अस्थाई सरकार कहाँ, सिंगापुर में। दिवस कब मनाया जाता है, इतने। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। तुम मुझे खून दो तो इन्होंने दिया था। आजाद हिंद फौज जय हिंद का नारा किसने दिया था, इन्होंने दिया। महिलाओं के लिए ब्रिगेड का स्थापना किसने किया था, तो इन्होंने झांसी रानी का ब्रिगेड का स्थापना किया था। यहां तक आप लोगों को पता है कि नहीं। एक सवाल इन्हीं से मिला, पूछा गया था, आजाद हिंद फौज के बचाव समिति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये अगले वाले क्वेश्चन का तो भूला भाई देसाई थे। ये सवाल आप लोगों को यहां तक मैंने रिवीजन करवा दिया। अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो 97 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 97 नंबर सवाल का जवाब दीजिए बेटा, 97 नंबर, ठीक है ना। तो यह कब की बात है, तो 1924 की बात है बेटा, 1924 की बात है। ये सवाल आता नहीं है, अमूमन आ जाए तो हटा दीजिए, क्योंकि दे पाना। 1924 में इन्हीं को अंग्रेजों ने पेड़ में बांधकर गोली मार दिया था बेटा, पेड़ में बांधकर गोली मार दिया था, पेड़ में बांधकर गोली मार दिया था। 1924 की बात है। इन्हीं को स्वतंत्रता सेनानी या आंध्र प्रदेश के थे, यह बात याद करके चलिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो, जल्दी जल्दी खींचते हैं। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो जल्दी से बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा आंध्र प्रदेश। देखिए ये भी सवाल आंध्र प्रदेश से है। यहाँ के सीएम कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के, उनका नाम आप जरूर टाइप करिएगा, जरूर टाइप करिएगा, जरूर टाइप करिएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चल गया। सुंदर वृक्ष में पाए जाने वाला पाए जाते हैं क्या, सुंदर वृक्ष में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है हेलोफाइट पौधा बेटा, हेलोफाइट पौधा पाया जाता है, हेलोफाइट पौधा पाया जाता है। तो आप बताइए 99 का क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के पश्चिम में ही है। गोदावरी क्या नाम है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मावत नदी, तो ये सब सारा बात आप लोगों को पता होना चाहिए। गान गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा, ये क्राइम पुस्तक है बेटा, एक्चुअली ये कौन सी है, क्राइम बेटा, क्राइम थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर बुक है, ये क्राइम थ्रिलर बुक है। यह प्रकाशित कब हुई थी, तो 2012 में प्रकाशित हुई थी बेटा, 2012 में। तो लेखक कौन है इसके, तो लिख लीजिएगा, गिलियन फिलन है बेटा, गिलियन फिलन है, ठीक है ना। इसी के साथ खत्म होता है होप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका बहुत स्वागत है। होप ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं और एक नया बैच यूपी पुलिस के लिए श्री गुरु बैच से आगमन कर दिया। ये 8 तारीख को 7 बजे से स्टार्ट है। आप सभी प्रतिभागी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस बैच का पूरा ज्यादा से ज्यादा मिलकर आप सभी लोग लाभ उठाइए, विकास करिए, अपने सभी माँ बाप के सपनों को साकार करते हुए मिलिए। आपको प्लेलिस्ट में अभी मिल जाएगा, द एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो सारे वीडियो को देखिए, एनालिसिस करिए, कितना अच्छा ये सीरीज चल रहा है आप खुद मेंशन कर पा रहे हैं। बाय, लव यू।